बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले बेटा टर्म मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेटा क्या होता है? मैट्रिक्स होता है बेटा अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन ए पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी आप रियल नंबर्स ले लें, आपको भी पता है कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। रियल नंबर्स बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं आ, जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। और यहाँ ऐसे नंबर जिनको आप रियल लाइन पे ड्रा कर सके उनको आप रियल नंबर्स कहते हैं। तो बेटा ये देखिए, 1 एक रियल नंबर है, 2 आप रियल नंबर लिख लें, 3 एक रियल नंबर है, 4 एक रियल नंबर्स हैं। अब देखिए हमने इनको अरे में लिखा है, यानी एक अरेंजमेंट्स में लिखा। अरे कहते हैं अरेंजमेंट्स को। तो देखिए हमने इसको अरेंजमेंट्स में लिखा। अच्छा, उसके बाद क्या किया? इसको इनक्लोज यानी इसको बंद कर दिया। पेयर ऑफ, पेयर कहते हैं जोड़े को, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के जोड़े के अंदर इसको क्या कर दिया है? बंद कर दिया। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या बेटा? एक मैट्रिक्स है। उसको बेशक आप कैपिटल ए से कर लें, बी से कर लें, सी से कर लें। क्या कह रहा है जी? मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। याद रखिएगा बेटा, कैपिटल्स को, यानी जो मैट्रिक्स है उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ठीक। आगे बेटा नेक्स्ट है एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड इट्स एंट्रीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट आपके पास 1 है, ये एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है जिसको एंट्रीज भी कहते हैं। ये एंट्री ऑफ ए मैट्रिक्स है। ये 3 एंट्री ऑफ ए मैट्रिक्स ए है। 4 क्या है? एंट्री ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ये बेटा बात। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? रोज। होरिजेंटल लाइन ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास होरिजेंटल लाइन ऑफ लो, ये देखिए होरिजेंटल लाइन ऑफ नंबर है, इसको बोलेंगे रो 1। और ये क्या है जी? ये क्या है बेटा? रो 2 है। ये भी। अच्छा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर है, हॉरिजॉन्टल ये अरेंजमेंट पे है। अच्छा, नेक्स्ट है कॉलम्स किसे कहते हैं? कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं? वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम। ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स है, इसको कहेंगे C1। और ये इसको कहेंगे बेटा C2। ये बेटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। या बेटा आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स ए हैज m rows and n columns, then order of A is m by n। देखिए बेटा, ये आपके पास मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 इसके एंट्रीज है। तो देखिए इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, चेक करें कि इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी। नंबर ऑफ रोज क्या है? 1 रो 2 रो। ये कितनी नंबर ऑफ रोज पहले लिखेंगे। नंबर ऑफ कॉलम कितने बेटा? 1 कॉलम 2 कॉलम यानी 2। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स बी कह लेता हूँ। एंट्रीज उसकी ले लेता हूँ बेटा मैं, 1 2 3, 1 - 1 1। चले, ये आ गया। अब देखिए इसकी रोज कितनी है हमारे पास? 1 2 2 लगाएं। कॉलम कितने? 1 2 3 यानी 3 लगाएं। अब यहां पे याद रखिए कि रोज हमेशा आपने पहले लिखना है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। रो पहले आएगी, कॉलम बाद में आएगी। अगर आप इसको 3/2 लिखोगे वो गलत हो जाएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई भी नहीं बोलना, ठीक है? ये बाय बोले, ये ज्यादा बेटर है, 2/3। ठीक, राइट। इसका मतलब है बी का ऑर्डर बेटा हो गया आपके पास 2/3। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.1 पे, उसके क्वेश्चन करते हैं। बिस्मिल्लाह जी। बेटा एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इज दिया हुआ है, बी दिया है, कह रहे शोड करें। पार्ट 1 में है जी 4a = -3a = a। वैसे भी नजर आ रहा है कि 4a में से 3a माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा a। ठीक, लेकिन हमने इसको बाय यूजिंग मैट्रिसेस आपने प्रूव करना है। क्या करेंगे? देखा, हमेशा बड़ी साइड को छोटा बनाना हमारे लिए आसान होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास होगी, क्या होगी बेटा? 4a - 3a। ये बेटा हमारे पास। आप देखिए बेटा, इधर लिखे 4, ए की जगह ए लिखिए, वो क्या आ गया? 2 3 1 5। अच्छा, फिर इधर आ जाइए, यहाँ के -3 ए क्या बेटा? ए हमारे पास दोबारा 2 3 1 5। ये बेटा हमने लिख लिया इसको। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 4 को 2 से, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 1 = 4, 4 5 = 20, 3 को 2 से, 9 3 1 = 3, 3 5 = 15। ये क्वेश्चन आप छोटी क्लासेस में कर रहे हैं, 9th क्लास में ये आपको क्वेश्चन खूब ही आते थे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें, दो मैट्रिसेस कब सब्ट्रैक्ट होते हैं? जब उनके क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो। क्या होगा? 8 - 6 2, इधर लिखे बेटा 2। 12 - 9 हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। 3 लगाइए। 4 - 3 1 आ जाएगा। और 20 - 15 यानी 5 आ जाएगा। अच्छा, अगर गौर करें तो ये ए मैट्रिक्स नहीं है, बिल्कुल ए मैट्रिक्स है। ये बेटा हमारे पास आ गया ए। आप इधर लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ये बेटा हमने पार्ट वन कर लिया। अब बेटा मूव करेंगे हम पार्ट टू पे। कीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है बेटा हमारे पास 3b-3a। राइट। अच्छा, अब इस पे मैट्रिसेस पुट कीजिए। 3 है तो 3, b की जगह क्या लगाएंगे, बी वाला मैट्रिक्स। वो देखिए हमारे पास क्या है, 1 7 और 6 4, ये आ गया। और माइनस है 3 लगाइए। ए क्या है बेटा, ए है बेटा 2 3 1 5, ये आ गया। अब क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करिए। 3 को अंदर वाली तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई, 3 1 3, 3 7 21, 3 6 18, 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। ये मैं क्वेश्चन इसलिए सब स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि ये आप नाइन्थ में बड़ी दफा कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, 3 - 6 - 3 आएगा। 21 - 9 बेटा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा बेटा 12। 18 - 3 बेटा 15 आएगा। 12 - 15 बेटा हमारे पास -3 आएगा। ये बेटा आप इसको कोई नाम दे दीजिए, चले इक्वेशन 1 दे दें आप इसको नाम। ठीक। अब बेटा हमने राइट हैंड साइड करनी है। क्या करनी है बेटा हमने, राइट हैंड साइड। देखिए जी राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, वो कह रही 3b - a। ठीक होगा। अच्छा जी, कैसे करेंगे ये देखिए। अच्छा बी क्या बेटा हमारे पास, बी है जी 1 7 6 4, माइनस ए क्या है 2 3 1 5, ये आएगा। ये बेटा 3 है, माइनस करिए आप। 1 - 2 - 1, 7 - 3 बेटा 4 आएगा। 6 - 1 बेटा 5 आएगा। 4 - 5 - 1 आएगा। ये बेटा हमारे पास आएगा। राइट। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करिए। 3 - 1 - 3, 3 4 12, 3 5 15, 3 - 1 - 3 आएगा। ये बेटा आप इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है। अच्छा, अगर आप गौर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप गौर करें तो आपका आंसर आ चुका। लिखे बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 आप क्या करेंगे जी, आप लिखेंगे कि हमने प्रूव कर दिया है 3b - 3a इज इक्वल टू आ जाएगा 3b - a। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप क्या करेंगे ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा दिया गया है ए, और ये कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। शो क्या करना है, शो करना है बेटा A⁴ इज इक्वल टू I2। आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। ओके जी। देखते हैं बेटा इसको कैसे करेंगे। देखिए ए की 4 लाने के लिए पहले आपको ए स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए बेटा, ए स्क्वायर। आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब आप एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते थे आपके पास एक्स स्क्वायर आता था। आप क्या करते थे, ये जो उसके ऊपर वाली पावर्स है ये ऐड होती थी एक्स स्क्वायर। इसी तरह आप यहाँ पे ए को ए स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, ये इज इक्वल टू है A.A। यानी हम लिख सकते हैं बेटा ए क्या है हमारे पास, I0 1 - I, राइट। और ये दोबारा क्या है, A I0 1 - I। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब इसको क्या करिए, आप इनको मल्टीप्लाई करिए। अच्छा क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखिए। ये बेटा रो है और ये क्या बेटा कॉलम। अयोटा को योटा से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये रो है ये कॉलम है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करिए। ये आप 9th क्लास में कर चुके हैं क्वेश्चन। अयोटा को योटा से, योटा मल्टीप्लाई योटा, प्लस लिखेंगे 0 - 1 करेंगे आप। ये अब यही रो लें और कॉलम कौन सा, सेकंड वाला। तो क्या करेंगे बेटा, पहले को पहले से यानी अयोटा मल्टीप्लाई 0, राइट, प्लस 0 - -अयोटा। ये बेटा हमारे पास सही है। अच्छा अब किसकी बारी है, अब इस रो की। ये रो और पहला कॉलम दूसरी रो पहला कॉलम क्या होगा, 1 - अयोटा और -अयोटा × 1, ये आ गया। अब ये रो है दूसरी कॉलम है, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या होगा बेटा, पहला पहले से 1 × 0 आ जाएगा और प्लस आएगा -अयोटा × -अयोटा। ये बेटा हमारे पास आएगा। राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे ये देखिए जरा। जी बेटा नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया ए स्क्वायर
और अंदर क्या आ गया, अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर हो गया हमारे पास। ये बेटा हमारे पास जीरो आ गया। अच्छा ये बेटा हमारे पास अयोटा मल्टीप्लाई जीरो जीरो, ये बेटा माइनस जीरो। वन मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा आ जाएगा, ये बेटा माइनस अयोटा आ जाएगा। वन जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करिए जीरो हो जाएगा। माइनस अयोटा क्या हो जाएगा, प्लस अयोटा स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, अयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, ये जीरो होता है। ये बेटा आपस में कट जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, माइनस वन। यानी आपने फाइंड कर लिया कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है। अच्छा आपने तो जाना अयोटा फोर की तरफ, अयोटा फोर किसके इक्वल होगा, वो बेटा इक्वल होगा अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा स्क्वायर। यानी आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए स्क्वायर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको ये फोर मिलेगा। अयोटा स्क्वायर क्या है, वो है माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन। अच्छा इसको भी करिए, माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन। अच्छा मल्टीप्लाई करिए आप, जी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए जरा जी। ये बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या करेंगे, पहले को पहले से करिए, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, प्लस फॉर्मूले का जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से। अच्छा ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले को पहले से, यानी माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो प्लस फॉर्मूले का जीरो मल्टीप्लाई माइनस वन। ये बेटा हमारे पास हो गया, राइट। अच्छा जी, फिर बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जीरो मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो। ये रो ये कॉलम क्या होगा, जीरो मल्टीप्लाई जीरो माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन। ये बेटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट बेटा करते हैं हम। जी हाँ बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया, ये बेटा हमारे पास आ गया e की पावर फोर। अच्छा इस साइड पे हमारे पास क्या आ गया, वन प्लस जीरो, ये आ गया बेटा माइनस जीरो और माइनस जीरो। ये बेटा माइनस जीरो आ गया। ये आ गया बेटी जीरो प्लस वन। ये बेटा हमारे पास, अब देखिए ये हमारे पास ये फोर चल रहा है, ये क्या आ गया बेटा वन जीरो जीरो वन। और ये किसके इक्वल होता है, ये बेटा आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, दो ही रो है दो कॉलम है, तो आप इसे नीचे टू लिखेंगे। बेटा दिस इज व्हाट दैट वी हैव टू प्रूव, यही था जो हमें प्रूव करना था, ये हम बेटा कर चुके। ओके बेटा, देखिए बेटा अब नेक्स्ट दो डेफिनेशंस हम करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की और इक्वल मैट्रिसेस की। देखते हैं बेटा उसको कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स बेटा वन वन होते हैं और नॉन डायगोनल क्या होते हैं बेटा, जीरो जीरो। देखिए बेटा यहाँ पे इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ये क्या बेटा हमारे पास वन वन है, और जो नॉन डायगोनल है, यहाँ यहाँ ये कह ले कि अदर देन डायगोनल बेटा सारे के सारे क्या हैं, जीरोस हैं। क्या है बेटा, सारे के सारे जीरोस। अच्छा ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये तो हमने वैसे लिखा, ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ए आई जे क्या हो, कि ए आई जे क्या होगा बेटा, ये डायगोनल एलिमेंट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू वन होगा, जब जहां पे आई जे जहां पे इक्वल है वो हमारे पास वन होगा, और जहां पे ए आई जे जीरो है वो सारे जीरो होंगे जहां पे आई जे जीरो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, देखिए बेटा हम मैट्रिक्स को जनरल तौर पे कैसे लिख सकते हैं, ये है बेटा फॉर एग्जाम्पल ए वन वन है, इसका मतलब पहली रो पहला कॉलम, ए वन टू इसका मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, ए वन थ्री ये पहली रो तीसरा कॉलम। ये कब लिखते हैं, जब हमें कोई मैट्रिक्स नहीं देता तो हम जनरल मैट्रिक्स इस तरह का लिखते हैं। अच्छा फिर नीचे आएंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। अच्छा फिर ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो वाले एलिमेंट है, ये इन एलिमेंट्स में देखिए वन वन है, यानी आई भी वन है जे भी वन है। ये आई बी टू है जे बी टू है। यहाँ पे देखिए आई बी थ्री है जे बी थ्री। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, जब आई जे बराबर है तो एलिमेंट के ए आईज क्या होने चाहिए, वन, यानी डायगोनल वन। अच्छा जब आई जे इक्वल नहीं है, यानी ये देखिए इक्वल नहीं है, इक्वल ये भी नहीं है, आई जे वन थ्री, ये देखिए टू थ्री, ये थ्री वन टू थ्री, ये इक्वल नहीं है, तो जहां पे इक्वल नहीं है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो। इसको कहते हैं बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आप बुक में मेरे ख्याल में ऐसे लिखी हुई है, तो आप जैसे भी याद करें दोनों तरीकों से बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको आईजी के फॉर्म में भी डेफिनेशन को समझा दिया है, ठीक हो गया। अच्छा बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा, वो क्या है बेटा, इक्वल मैट्रिसेस।
देखिए, मैट्रिक्स की जो प्लूरल होती है वो होती है मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, कब कहेंगे बेटा इक्वल? व्हेन आर्डर ऑफ ए आर्डर ऑफ बी इक्वल, जब देयर व्हेन देयर आर्डर आर इक्वल। ठीक, नंबर टू क्या है? देयर करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम या इक्वल। ये क्या देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये आ गया 1 2 3 4, राइट। अच्छा, एक और मैट्रिक्स है बी, वो बेटा है 1 1 + 1 कर ले, 4 - 1 कर ले और 4 कर ले। ये देखिए, इसका आर्डर क्या है चेक करिए जरा, क्या क्या ये इक्वल है? चेक करना है। देखिए सबसे पहले ये कंडीशन पहले पूरी करिए। यहाँ पे देखिए इसका आर्डर क्या है 2, और रो भी कितनी है 2, तो 2/2। इसका आर्डर देखिए 2, रो भी 2, कॉलम भी 2, 2/2। अच्छा, पहली कंडीशन फुलफिल होगी, ये ओके है। अच्छा, दूसरी कंडीशन पे आ जाइए, क्या है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि सेम प्लेस पे, ठीक है, यानी मतनाजरा अरकान उसके एक जैसे हैं। यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे 2 है तो देखिए 1 + 1 यहाँ पे भी 2 ही बनता है। ये 3 है तो 4 - 1 भी 3 बनता है। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है। इसका मतलब है दीज टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। नेक्स्ट बेटा देखते हैं एक और एग्जांपल, वो देखिए बेटा 1 2 3 4। नेक्स्ट बेटा लेते हैं एक और, वो क्या आ गया बेटा 2 1 3 4। अच्छा, इनको चेक करें क्या मामला है। यहाँ पे देखिए आर्डर 2/2 है, ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल होगी, दोनों के आर्डर इक्वल है। अच्छा, दूसरी बात, क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1। तो क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं है, वो सेम नहीं है, इसका मतलब है इक्वल नहीं है। सही है, आर्डर तो इक्वल हो गए हैं। देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है इक्वल मैट्रिसेस के लिए। अगर दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं होती तो इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। ये बेटा हमने बात कर ली। अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। लिखा हुआ है क्या? लिखा है बेटा x + 3 1 - 3 3y - 4, राइट। फिर लिखे बेटा 2 1 - 3 2। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब देखिए दोनों मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल लिखा है, इसका मतलब है दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक, तो इक्वल की डेफिनेशन तो आपने अभी भी पढ़ी है। आपने पढ़ा है कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर आर्डर आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। तो देखिए आर्डर तो दोनों का 2/2 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि इसने इक्वल डाल दिया है, कह दिया कि इक्वल है। देखिए 1 1 की इक्वल है, -3 की इक्वल। जो इक्वल नहीं है उनके इक्वल रख दे, ठीक है। तो आप करिए बेटा कंपेयरिंग, या ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, x + 3 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 2। फिर क्या आएगा 3y - 4 इज इक्वल टू 2। अच्छा, 3 को उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा उधर जाके, यानी का बेटा बड़े के साथ माइनस है तो x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे बेटा 3y हमारे पास, और 2 + 4, ये 3y इज इक्वल टू बेटा 6 आ जाएगा। 3 से आप दोनों तरफ डिवाइड करिए, ये बेटा कट जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा 6। y इज इक्वल टू बेटा आ गया हमारे पास 2। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अच्छा जी। अब बेटा हम करते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। जी बेटा सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, आप लिख सकते हैं जी एस x + 3 1 - 3 3y - 4। इधर आ गया बेटा हमारे पास y1 - 3 2x, ये आ गया। अच्छा, अब दोनों इक्वल हैं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अच्छा, जो इक्वल हैं उनको तो हम इक्वल नहीं रखेंगे, लेकिन जो इक्वल नहीं है उनको आप इक्वल रखते हैं। ऐसा करने से बेटा क्या होगा वो देखते हैं। जी बेटा x + 3, आप इधर लिख लें कंपेयरिंग, क्या लिख लें बेटा, कंपेयरिंग लिखें, कंपेयरिंग। तो फिर क्या होगा बेटा आपके पास आएगा x + 3 इज इक्वल टू वाई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x - y इज इक्वल टू -3, राइट, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, ये इक्वल नहीं है, देखिए जो इक्वल नहीं है उनको इक्वल रखें, 3y - 4 और इज इक्वल टू 2x, राइट। आप उसको उधर ले जाइए, क्या बन गया हमारे पास -4, ये आ गया 2x -3y, ठीक हो गया। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 2x -3y - 4। ये बेटा हमारे पास आ गया, राइट। अच्छा जी,
अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह सॉल्व करना है इसको, ये देखिए। हमारा काम वही है जी कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह हमने पार्ट वन में किया है। ओके जी। अच्छा, इसको कैसे कर सकते हैं ये देखना। देखिए बेटा, हम चाहते हैं कि इनके क्वेश्चन जरा इक्वल हो जाएं। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ -2 से। या तो एक्स के क्वेश्चन इक्वल कर लें या वाई के। मैं एक्स के कर लेता हूँ। -2 से अगर दूंगा तो क्या आएगा, -2x। -2 से करेंगे तो 2y। और ये आ जाएगा बेटा 2 3 = 6। सही है। अच्छा, आप इसको नाम दे दे बेटा इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, इसको बेटा इक्वेशन नंबर नाम दे दे 2 का। अब इसको इसके नीचे लिखिए, हमारे पास क्या आएगा, 2x -3y = -4। ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। राइट, ये आ गया बेटा। अच्छा जी, अब बेटा क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एडिंग कर लें। सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होते हैं, हम तो एडिंग करने लगे हैं। एडिंग करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, ये आ जाएगा बेटा -y, इधर आ जाएगा बेटा 2। आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, y यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ -2। ये आपके पास y -2 आ जाएगा। ओके हो गया। अब देखिए आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आप चाहते हैं कि x की वैल्यू आए, चाहे आप 1 में पुट करिए चाहे 2 में पुट करिए, और देखिए क्या वैल्यू आती है। y की वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, क्या आएगा, x+3 y है, -2 कर लीजिए। इसको उधर ले जाइए, x -2 -3 x = -5। ये बेटा हमारे पास आएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, -5 आ गई। ये बेटा ठीक। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं बेटा उसको कैसे करना है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए दिया है बी दिया है, कैसे करेंगे इसको। 4a - 3b फाइंड करना है पार्ट वन में। देखिए बेटा हम इसको कैसे करेंगे। 4a है, -3b है। राइट। इधर लिखिए बेटा, 4 a की जगह a लिखिए, वो क्या है, 1 2 3 1 0 2। -3 है, और b हमारे पास क्या है बेटा, 0 3 2 1 - 1 2। ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करिए। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 1 = 4, 4 0 = 4, और 0, 4 2 = 8। ये आज इसको 3 को तमाम अंदर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए, 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 1 = 3, और ये 3 हो जाएगा -3, 3 2 = 6। ये बेटा हमारे पास। राइट। अब आप क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करिए। 4 - 0 4, 8 - 9 -1, 12 - 6 बेटा 6 आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा, और 0 माइनस, और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3, 8 - 6 यानी 2। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि a+3 इंटू b - a। ये बेटा हमने फाइंड करना है। अच्छा, लिखिए बेटा सेकंड पार्ट, a+3 इंटू b - a। ये है बेटा हमारे पास। अच्छा, इसको कैसे करेंगे ये देखिए। हमारे पास क्या आएगा, जी बेटा, आप ए है तो ए की जगह ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखिए, -1 2 3 1 0 2। बेटा 3 है, 3 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए। बी क्या है, बी है बेटा आपके पास 0 3 2 1 - 1 2। और माइनस ए है, ए लिखिए। ए क्या है बेटा, -1 2 3 1 0 2। ये बेटा हमारे पास। ठीक हो गया, ये बेटा हमने लिख लिया। अच्छा जी, अब इसको लिखिए, -1 2 3 1 0 2। बेटा 3 बाहर आ गया। अब इसको बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 - 1 बेटा 1, 3 - 2 यानी 1, 2 - 3 यानी -1, 1 - 1 यानी 0, -1 - 0 यानी -1, 2 - 2 यानी 0। ये बेटा हमारे पास। आप क्या करेंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई करें, -1 2 3 1 0 2। 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बेटा क्या आएगा वो देखिए जरा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3, 3 - 3, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है 0 होता है, -3। ये बेटा आपके पास क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। अच्छा जी, फिर बेटा नेक्स्ट आप क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दीजिए। -1 + 3 यानी 2, 2 + 3 5, 3 - 3 0, 1 + 0 1,
0 - 3 - 3, 2 + 0 यानी 2। ये बेटा दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाजत दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।